राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो एग्रो फार्मिंग इंडिया चैनल, और ये चैनल भारत के सभी किसान भाइयों की आवाज़ का चैनल है। ये सत्य की आवाज़ का चैनल है मेरे किसान भाइयों। आज मैं ऐसे दो युवक किसानों से मिलाने जा रहा हूँ जो बहुत ही टैलेंटेड खोपड़ी है और बहुत ही मेहनती है, और ये मेरे से वर्मी कंपोस्ट की नॉलेज लेने के लिए आए हैं। तो इनसे थोड़ा परिचय करा देते हैं आप लोगों को, भारत के सभी किसान भाइयों को। सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। राजेश कुमार शर्मा, डूंगर ग्राम पंचायत, ग्राम बावड़ी से किसान बिलोंग। अच्छा, और कमलेश शर्मा, ग्राम बावड़ी से, जयपुर से। अच्छा, मेरे पास क्या हेल्प लेने के लिए आए हो आप, ये सर बताइए। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो बाहर ये निकला, आप ये क्या निकल रहे हो इसे वर्मी कंपोस्ट से? देखो मेरे किसान भाइयों, कमलेश जी का शर्मा जी का कहना यह है कि ये वर्मी कंपोस्ट का ये जो देख रहे हो ये प्लांट है, ये बेड है, और ये स्थायी प्लांट है, मतलब सीमेंटेड का बनाया हुआ है। सीमेंटेड में क्यों बनाया आप इसको? प्लास्टिक वगैरह में यूज ले सकते, सीमेंटेड में क्यों बनाया? देखो, सीमेंटेड बनाने का एक मकसद था मेरा। ये मकसद ये था कि एक तो वन टाइम खर्चा, इसका उम्र का कोई तोड़ नहीं है, वन टाइम का खर्चा है। दूसरा ये है कि अगर आप कॉमर्शियल बिजनेस कर रहे हो तो सीमेंटेड ही बढ़िया रहेगा, बेस्ट रहेगा सीमेंटेड। तो सर ये ऑर्गेनिक है, पूरा ऑर्गेनिक है, मतलब गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनता है तो वो ऑर्गेनिक रहता है, 100% ऑर्गेनिक। तो सर ऑर्गेनिक खाद वगैरह यूज में लेना चाहते हैं हम खेती के अंदर, ताकि हिंदुस्तान में जो बीमारियां पड़ रही है, कैंसर, डायबिटीज, सब ये होता है जो सिस्टम, तो ऑर्गेनिक से बहुत कम होने का चांस। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो आपकी लाइफ ऑर्गेनिक से मनुष्य की लाइफ और बढ़ती है। तो ऑर्गेनिक ही यूज लेने में हम तो प्रयास करें कि ऑर्गेनिक ही यूज में लेंगे। अगर आप मतलब कॉमर्शियल बिजनेस भी करना चाहते हो खेती के साथ साथ, तो सबसे पहले आपको जो प्लानिंग बता दी जा रही है, ऐसा आप 4 ब्लॉक बनाए। अब ये एक ब्लॉक है करीबन ये 3 बाई 10 का एक ब्लॉक है, 3 फुट चौड़ा है और 10 फुट लंबाई है। ऐसे ये 4 ब्लॉक है और गहराई इसकी 1.5 फुट गहराई है। अब इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार हो रहा है। नहीं सर, ये ऊपर क्या डाल रखा है इसमें? ये ऊपर वेस्ट जो अपने खेतों से जो कचरा निकलता है, अच्छा। वो कचरा इसलिए डालते हैं। एक तो वर्मी ये जो केचुए होते हैं वर्मी कंपोस्ट के अंदर, केचुए छोड़े हुए हैं। हाँ, केचुए छोड़े हुए हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, उनको क्या है कि छांव की जरूरत रहती है, नमी की जरूरत रहती है। तो अपन क्या करते हैं, जो वेस्ट खेतों का जो वेस्टेज कचरा है जो गोबर के ऊपर डाल देते हैं, तो केचुओं को क्या है, एक तो छांव मिल जाती है, दूसरा यही कचरा कंपोस्ट खाद में भी बदल जाता है। और तीसरा क्या है कि जब अपन तराई करते हैं, इसमें गर्मियों के मौसम के अंदर 2-3 बार तराई करनी पड़ती है, वाटरिंग करनी पड़ती है पानी की। तो तराई करने से क्या होता है कि ये जो 4 ब्लॉक है, इन चारों ब्लॉक के अंदर 4 नाले निकाल रखे हमने। अब ये जो नाले हैं, इन नालों के अंदर से ये वर्मीवास निकल रहा है। तो ये जो वर्मीवास है, अब इसके ऊपर ये जो काई देख रहे हो, हरी काई, जो आपको तालाबों के अंदर ये मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, सही है। तो ये वर्मीवास के साथ साथ ये भी जमा होती रहती है। तो इस काई के अंदर भी बहुत से विटामिन तत्व पाए जाते हैं, बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये भारत के अभी तक किसी किसानों को पता नहीं है। पर मैं आपको ये वादा करता हूँ कि आप मिर्ची टमाटर की ये जो फसलें ज़्यादा करते हो ना, सब्जी होती है सर, आजकल ज़्यादा सब्जी में ही है सब कुछ। हाँ, तो सब्जियों की जो फसल आप ज़्यादा करते हो ना, तो उस सब्जी की फसल के अंदर जो कोरा पानी कभी भी चलने मत दो आप। उसके अंदर वर्मीवास, गोबर केचुआ का जो कस निकलता है, उस कस का जब ये बूंद ये निकलता है, तो ये वर्मीवास निरंतर कितना निकल जाएगा इसमें अगर एक दिन में मैं चाहूँ तो? ये एक दिन में करीबन ये ब्लॉक है, मतलब ये 4 ब्लॉक है। 4 ब्लॉक है। इन चारों ब्लॉकों से करीबन 5 लीटर या 8 लीटर रोज का पर दिन का। प्रतिदिन। तो सर कितने एकड़ में लगेगा ये? एक एकड़ के अंदर, 1 एकड़ के अंदर कितना? 1 एकड़ में मतलब 4 बीघा में हो गया। आप इसको मिनिमम 5 लीटर 1 एकड़ में दे सकते हो, और अधिकतम इसको आराम से 50 लीटर भी दे दो, कोई नुकसान नहीं करेगा। नुकसान वाली चीज नहीं है। हाँ, जितना दोगे उतना का ये प्रॉफिट काम करेगा। आजकल वो फसलों में जड़ गलन, उसके लिए क्या ये में है क्या? ये क्या है कि जड़ गलन ये कि आपको ये क्यों आती है? कोई जमीन के अंदर कमी होगी, जमीन के अंदर कोई कमी है, कोई पोषक तत्व की, जब ये बीमारी आती है, अगर आप ये निरंतर ये पोषक तत्व है, ये पोषक तत्व जितने भी पोषक तत्व है, इस पोषक तत्व की पूर्ति करता है वर्मीवास। आप सब्जियों के अंदर निरंतर कभी भी कोरा पानी मत चलने दो, ये वर्मीवास दो। और ये जो वर्मी कंपोस्ट खाद है, ये खेत के अंदर गुजाई के अंदर भी बिखेर सकते हो, फसल लगाने से पहले भी बिखेर सकते हो, और फसल लगाने के बाद में भी लगा सकते हो। इसके फायदे क्या क्या हैं? फ़ायदा तो ये है कि जो वर्मीवास है,
इसके अंदर तो ये मान के चलो दुनिया का सबसे बेहतरीन फर्टिलाइजर है ये। इसके अंदर हर चीज़ की मात्रा है, हर चीज़ का पोषक तत्व है, और ये वर्मी कंपोस्ट खाद है। तो ये मान के चलो आपके वर्मी कंपोस्ट का खाद है, तो अगर आप 1 एकड़ सब्जी की फसल लगाते हो तो उसके अंदर 10 ट्रॉली चाहिए गोबर की, चाहिए डालनी पड़ती है। हाँ, तो वो 10 ट्रॉली न डाल के आप ये 10 कुंटल डाल दो। 10 कुंटल 10 ट्रॉली के बराबर ये काम करता है। फिर वो डालने की जरूरत है नहीं है? गोबर डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, गोबर से तो फिर भी आज के ज़माने में कई प्रकार के रोग आते हैं, जैसे दीमक का रोग आ गया। दीमक का, हाँ, ज़्यादा गोबर डाल दिया आपने, दीमक का रोग आ गया, जड़गांठ का रोग आ गया। नहीं, सर, परंतु जो गोबर को अगर अपन प्रोसेसिंग करके, गोबर को अपन प्रोसेसिंग करके वर्मी कंपोस्ट बना के और उसको अपन खेतों में काम में लेते हैं, तो अपनी जो सब्जियों की जो फसलें हैं वो शानदार काम करती है। उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सर ये वो देश का प्रधानमंत्री ऑर्गेनिक खाद के लिए कहता है, इसलिए कहता है कि ऑर्गेनिक ये अपने स्वदेशी खाद है। ये स्वदेशी खाद है। स्वदेशी खाद है। विदेशी कंपनियां क्या करती है कि भारत को लूट रही है, हानिकारक उसमें तत्व ज्यादा लगाती है। विदेशी कंपनियां पेस्टिसाइड बेच रही है, जहर बेच रही है। जो अपने देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, और भी कई राजनेता दल है, किसान दल है, और भी कई मेरे जैसे व्यक्ति है, वो ऑर्गेनिक पे इसलिए उतर रहे हैं कि ये बिना खर्चे की जमीन को बंजर नहीं बनने से बचाती है। बिना खर्चे की ये खेती है। इसको अगर आप निरंतर खेतों में काम लोगे ना, तो आपको 6 महीने के अंदर पता चल जाएगा कि जैविक खेती क्या होती है। मार्केट के अंदर जो अंग्रेजी दवाइयों से पैदा 10 रुपए किलो बिकेगी, अंग्रेजी दवाइयों से पैदा हुई सब्जी, तो इसकी 12 से 13 देखो, ये रासायनिक सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है। रासायनिक सब्जियां का मार्केट में डिमांड भी नहीं है। अगर लोगों को ये पता है कि आप ऑर्गेनिक सब्जी करते हो, जैविक सब्जी करती हो, तो वो महंगी तो बिकेगी, साथ के अंदर तुरंत फास्ट स्पीड से वो बिकेगी। मार्केटिंग ज्यादा रहेगी। सर डिमांड है हमारे पास, इसकी तो डिमांड है। आप बोल रहे हो मेरे को ऑर्गेनिक गेहूं दो, चाहे आप जो पैसे मांगे हो, पैसे कोई मनाही नहीं है। मार्केट में डिमांड है। देखो, ऑर्गेनिक आज का जमाना, आज सर हम क्या करें, तो सुविधा नहीं है आजकल, क्या करें, मजबूरी में देना पड़ता है। मेरी बात सुनो, आज का जमाना, इंडिया में भी इतना प्रोग्रेस हुआ नहीं ना इसका। देखो, वर्मी कंपोस्ट में कैसे प्रोग्रेस नहीं हुआ है। आपने क्या है कि आप ऐसे इलाके में रहते हो जहाँ पे रासायनिक की खेती ज़्यादा होती है। आप थोड़ा बाहर थोड़ा घूम के देखोगे तो बहुत से आज के ज़माने में भारत के अंदर एक ही सिस्टम चल रहा है। क्या अभी इस समय वर्तमान ऑर्गेनिक मतलब या तो तेल का मचा हुआ कोरोना का है ना, और कोरोना से पहले ऑर्गेनिक खेती। लेकिन ऑर्गेनिक नाम पर आजकल लोग ये दे भी रहे हैं, उसमें पैसे बहुत अच्छे खासे ले रहे हैं। नहीं, वास्तव में ऑर्गेनिक है, लोगों को पैसे ढूंढने का काम कर रहे हैं। कई मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई कंपनियां चल रही है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। देखो, ऑर्गेनिक के नाम पे भी कई कंपनियां लूट रही है। मैं ये लूटने का ये तो कहना है भाई, नाम नहीं लेना चाहता। परंतु मैं ये इस एरिया में भी चल रही है, मैं नाम लेना नहीं चाहता। परंतु मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग ये ऑर्गेनिक ये खुद प्लांट लगाओ। ये तो खुद का, इसमें तो लूटने का काम ही नहीं है। हमने प्लांट देख लिया कि वास्तव में ऑर्गेनिक है। हमारे खुद को समझ में आई, क्योंकि 2000 का ये जो यूरिया वगैरह से गेहूं पैदा हुआ है, 2000 रुपए क्विंटल बिक रहा है। इसका बोलते हैं कि 3000 ले लो, 35 ले लो, ऑर्गेनिक दे दो हमारे को, ऑर्गेनिक दे दो। तो हमने हमारे को पता चला कि आप बनाते यार ऐसा ऑर्गेनिक। देखो, आप लोगों की सोच बदल रही है, और इस सोच के कारण आपको जितनी हेल्प होगी मैं आपकी हेल्प करूंगा, और आपके साथ साथ पूरे भारत की भी किसानों की हेल्प कर रहा हूं मैं। आप ऑर्गेनिक उतरो। ये प्लांट मैं खुद खड़ा होकर करवाता हूं, और भी मैं जो प्लास्टिक बेड है तो उसका भी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मैं खुद ऑर्डर देके मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। तो ये अपने प्लास्टिक की बेडें बनती है ना वर्मी कंपोस्ट की, वो भी मैं बनाता हूँ। परंतु आप लोग है ना सस्ती बनाओ अपने घर के अंदर। आप अपने खेतों पर ऐसे बनाओ, छोटी छोटी ये बनाओ, और खुद का ये यूनिट लगाओ वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने की, और आप आगे बढ़ो। और इसमें गवर्नमेंट भी हेल्प करती है कि इसमें गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी देती है किसानों को। यही है ना, गवर्नमेंट की सब्सिडी है। मतलब एक बात बताता हूँ, मतलब 70% इस पे सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट से। अच्छा, अगर किसान चाहिए तो बड़ा यूनिट लगाना चाहिए तो अपने खेतों में भी काम में ले, और उसको बाजार में भी सेल करे, मार्केटिंग भी कर सकता है, और गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है इसके ऊपर। बहुत फायदा है इसके ऊपर। ये काम मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरा दिल खुश हुआ कि ऑर्गेनिक अपने पास में खाद बनने लगे यार। ऐसे सिस्टम है, तो हम ये आपके पास में ये प्लांट नहीं लगाओ। ये तो प्लांट छोटा सा है, उधर भी है दूसरा फार्म। हर मेरे 3 फार्म हाउस है, तीनों फार्म हाउस में बड़ी यूनिट लगी हुई है ऑर्गेनिक की। मैं किसान भाइयों को और एक बात और बताता हूँ, इस खाद को अपन जैसे क्वालिटी बनाना चाहिए वैसी क्वालिटी बन जाती है। जैसे अभी इसके अंदर हम बेसन डालेंगे, बेसन का पानी घोल बना के, और इसके अंदर जैसे केला होता है, सड़ा हुआ केला, उसका घोल बना के, सरसों का खली का पानी डालेंगे, वेस्ट डिकम्पोजर डालेंगे। अगर ये इनका निरंतर घोल छिड़काव करते हैं अपन, तो ये ही वर्मी कंपोस्ट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली बन जाता है, और फसलों में धमाल मचाता है, शानदार प्रोडक्शन मिलता है। तो मेरे किसान भाइयों, मेरे जो 2 किसान साथी आए हैं, मेरे दोनों मित्र हैं, इनको मैंने ये समझा रहा हूँ, ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ भाई, इस प्रकार से आप ये बनाएं,
तो आप लोगों भी समझ लेना कि इस प्रकार से अगर आप ये यूनिट लगाकर आप काम करोगे खेतों के अंदर तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा 100%, क्योंकि ये स्वदेशी खाद है और बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्शन देगा, नुकसान देने का तो ये काम ही नहीं है। सब्सिडी भी मिलती है, नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाके आप ट्राई कर सकते हो, सब्सिडी भी आपको मिल जाएगी। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल घंटी है उसको भी आप जरूर दबाएं। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।